अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, मैं 1.2 की कुछ डेफिनेशन हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। उनमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स और नेगेटिव मैट्रिक्स का जिक्र किया गया है। सबसे पहले मैं रो मैट्रिक्स को डिफाइन करूंगा। सच मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, 1 2 3, जिसमें सिर्फ एक रो हो और एक से ज्यादा कॉलम्स हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स कहलाती है। ये देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रोल नंबर पड़े होते हैं हम क्या कहते हैं? रो। एक रो है, इसमें ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये एलिमेंट पड़ा है, ये एलिमेंट पड़ा है, ये ये रोल नंबर आपका है। ये देखें, मैंने रो मैट्रिक्स की एग्जांपल दी और डिफाइन भी किया आपको कि ऐसी मैट्रिक्स, सच अ मैट्रिक्स व्हिच हैज वन रो एंड मोर देन वन कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ एक रो हो और एक से ज्यादा कॉलम हो, वो क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स कहलाती है। इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम? 1/3। और जो समझाई हो रहा है कि एक रो है और एक से ज्यादा कॉलम है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है, अब मैं कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करूंगा। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है, इसी को मैं 1 2 3 एग्जाम्पल अपने में से लिख रहा हूँ, बुक में आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दी हुई है। जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ये वर्टिकल लाइन में जो जितने भी रियल नंबर पड़े हैं, एक वर्टिकल लाइन एक ही गिवन है तो ये C1 होगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये R1, ये रियल नंबर गिवन है, ये R2, R3। ये पहले मैंने रोज और कॉलम्स को आइडेंटिफाई किया। इसकी डेफिनेशन ये है प्रॉपर, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और एक से ज्यादा रोज हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। रो और कॉलम मैट्रिक्स की यही कंडीशन होती है कि रो मैट्रिक्स में एक रो होगी और एक से ज्यादा कॉलम्स होंगे, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स पाएगी। और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स वो होगी जिसमें एक कॉलम होंगे और एक से ज्यादा रोज होंगी, वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में आएंगी। ये समझ आ गई आपको बात? उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? ये भी ऑर्डर पे डिपेंड कर रही होती है। 1 2 3 4 5 6, ये मैं अपने में से एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बुक में भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इसकी दी हुई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर ऑफ रोज और ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होती, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। इसमें देख लेते हैं, मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये रियल नंबर पड़े हैं, इसे R1 R2, ये C1 C2 C3। अब इसमें ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं? पहले नंबर ऑफ रोज 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 3। अब इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। बराबर है कोई नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स? नहीं। तो ये क्या हमारे पास लाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रियल नंबर R1 R2 R3, इसमें C1 C2। अब इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज 3 रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 कॉलम्स हैं। ये देखिए, इसका भी ऑर्डर सेम नहीं है, नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम्स कम है। ये हमारे पास क्या कहलाती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं डिफाइन करूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं थे, इक्वल नहीं थे। इसमें क्या होगा? इक्वल होंगे। जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 1 7 6 9।
आप भी कहेंगे कि सर बार बार 1 2 3 4 यही लिखे जा रहे हैं, कोई भी आप रियल नंबर अंदर लिख सकते हैं। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की जो रेशो है वो इक्वल होने चाहिए। ये इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1 R2 C1 C2 2/2 हो जाएगा। नेक्स्ट कोई आप मैट्रिक्स ले लें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी भी एग्जाम्पल दी हुई है। इसमें भी ये देखें कितनी वर्टिकल, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक लाइन ये पड़ी है, एक लाइन ये, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी पड़ी है, 3, और वर्टिकल लाइन कितनी पड़ी है, एक वर्टिकल लाइन ये, 2 ये, 3, 3/3। हमारे पास इसका उधर आ गया 3/3। ये दो, या तो सिंपली एक और कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, ठीक हो गया। अगर एमसीक्यूज में पूछता है आपसे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, उसमें आपका जो रियल नंबर होगा यहाँ पे 2/2, इधर भी 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी 2 होगा, 3 इधर आ रहा है, इधर भी 3 होगा। आपको ये एक याद रख लें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इधर 2 है बाय 2, इधर 3 है बाय 3, अगर इधर 4 है बाय 4, अगर यानी कि यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा। लेकिन जो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो चेंज होंगे आपके रियल नंबर्स। ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, हम हमारे पास जो टॉपिक है उसको मैं डिफाइन करूंगा, नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें तमाम उसके एंट्रीज या रियल नंबर होते हैं सारे जीरो होते हैं, नल और जैसे कि नल और जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी कि तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर जो रियल नंबर है सारे जीरो होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाती है, नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक मैं मैट्रिक्स दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये सॉरी 5, ये 6, ये लेट कर लें ए के बराबर है। ठीक हो गया। अब इसमें देखें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में या नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में हम चेंज कर देते हैं, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल मैंने दी है मैट्रिक्स की यहाँ पे, अब इसको मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे, कि ये होते हैं कि इसका एक ऊपर टी लिख दो, टी ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लिख दो। जब इस मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज लूंगा, ये देखें मैं नंबर ऑफ जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनको मैं चेंज कर रहा हूँ नंबर ऑफ रोज में। ये देखें, ये हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं 1 3 5 है, इसको मैं 1 3 5 और इसको 2 4 6, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। यानी कि सिंपल आप ये कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था, इसका इसमें कितनी रोज हैं, 3, कॉलम्स कितने हैं, 2, इसमें देखें कितनी रोज हैं, 2, कॉलम्स कितने हैं, 3। सिंपली इसका 3/2 ऑर्डर आ रहा था जब हम ट्रांसपोज लेने से पहले, जब हमने ट्रांसपोज लिया 2/3 हो गया, चेंज हो गया। यानी कि जो नंबर ऑफ हमारे पास रोज थी नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज हो गई, नंबर ऑफ जो कॉलम्स थी आपकी नंबर ऑफ रोज में चेंज हो गई। ये आपका ट्रांसपोज ऑफ कॉलम होता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हमारे पास कॉलम्स के फॉर्म में पड़े थे 1 3 5, ये भी कॉलम के फॉर्म में पड़ा था 2 4 6, इसको मैंने रो में चेंज कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन में। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास पड़ा था, उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने चेंज कर दिया। ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में पड़ा था, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज कर दिया। इसका ऑर्डर 3/2 बन रहा था, अब इसका 2/3 बन रहा है। नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 3, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी थे, 2, यानी कि रोज 3 थी इधर, तो कॉलम्स इधर 3 हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ना, जैसे कि 3/2 2/3, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है टॉपिक, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स गिवन है -1 3
और 5। ये एक कोई मैट्रिक्स गिवन है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि एक नेगेटिव साइन के साथ हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये -1 इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, 3 और 5। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3 -4 -5। ये हमारे पास क्या था, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आज के हमारे टॉपिक्स थे कुछ, जिनको मैंने डिफाइन किया विद एग्जांपल के साथ। बुक में भी इसकी एग्जांपलें दी हुई हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं स्कूल मैट्रिक्स सॉरी ये मैं आगे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उनको मैं डिफाइन करूंगा और 1.2 आपको इंशाल्लाह मुकम्मल करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलेंगी।